मित्सुकी ने बोरुटो को बचा लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बोरुटो मांगा चैप्टर 14 आ चुके हैं, जिसके अंदर मित्सुकी ने बोरुटो को बचा लिया है। एंड ऑल्सो इस चैप्टर के अंदर हमें 2 और कैरेक्टर का कमबैक भी देखने को मिला है। एंड हमें ये भी पता चला है कि गारा खतरे में है। बट यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है बोरुटो से। बोरुटो का होश आता है और वो अपने आप को देखता है इंटरोगेशन रूम के अंदर। बोरुटो के सामने बैठा होता है कोनोहामारू सेंसेई और उसके बगल में खड़ा होता है इबिकी। और अगर तुम्हें इबिकी के बारे में नहीं पता है ना भाई, तो तुम पहले जाकर नारुतो देखो। कोनोहामारू यहाँ पे बोरुटो को बोलता है कि तेरे हाथ एक साइंटिफिक स्पेशल लॉक से बंधा हुआ है, जिससे तू कोई भी जुत्सु यूज नहीं कर पाएगा और तू ट्राई करना भी नहीं। बट यहाँ पे बोरुटो को होश आने के बाद बोरुटो सबसे पहले पूछता है कि सब लोग कैसे हैं और एनिमीज का क्या हुआ। कोनोहामारू यहाँ पे रिप्लाई देते हुए बोलते हैं कि जिन्होंने हम लोगों के ऊपर अटैक किया है वो जा चुके हैं, बट हमारे कुछ शिनोबी घायल हो चुके हैं। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है साकुरा को, जो कि इनोजिन को हील कर रहा था। एंड वहीं पे टीम 10 सारादा, हिमावारी एंड इनो भी था। इनो साकुरा से इनोजिन के बारे में हालचाल पूछता है, जिसका रिप्लाई देते हुए साकुरा बोलता है कि इनोजिन अभी पूरी तरीके से ठीक है और कुछ समय बाद उसका होश आ जाएगा। एंड आगे हमें फिर से लेके आ जाता है बोरुटो के इंटरोगेशन रूम पे, जहाँ पे कोनोहामारू बोरुटो से शिंजुस के बारे में पूछताछ कर रहा था। कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि वो लोग कौन थे, उन लोगों ने विलेज पे क्यों अटैक किया और उन्हें सारादा और हिमावारी को क्यों मारना है। एंड इसी के बीच में हम लोग देखते हैं कि शिकेमारू और कोनोहा के एल्डर्स भी बोरुटो की सारे बातें सुन रहे थे। एंड इसके साथ साथ आइडा भी अपनी शिनरेगान की मदद से ये सब कुछ देख रहा होता है। आइडा कावाकी से बोलता है कि बोरुटो का इंटरोगेशन शुरू हो चुका है, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए डायमंड बोलता है कि अगर बोरुटो ने सब कुछ सच बता दिया तो कावाकी तेरा क्या होगा। एंड इसके बीच में आइडा डायमंड को बोलता है कि ओए तू कावाकी को परेशान मत कर। कावाकी यहाँ पे बोलता है कि बोरुटो के बातें कौन यहाँ पे सुनेगा, जिसने होकागे को मारा है उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। एंड साथ में कावाकी ये भी बोलता है कि बोरुटो की गलती थी, जिसके वजह से मैंने होकागे को सील किया था। एंड आगे कावाकी बोलता है कि बोरुटो एक डेंजर है, वो कभी भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो सकता है एंड मोमोशिकी उसके ऊपर कभी भी कंट्रोल ले सकता है। एंड आगे कावाकी बोलता है कि हमें इस टाइम पे बोरुटो से शिंजुस के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जिसके बाद हम उसको मार देंगे। एंड इन्हीं के बीच में हमें मित्सुकी को भी दूर खड़ा रहते हुए दिखाई देता है। एंड आगे हमें बोरुटो को दिखाया जाता है, जहाँ पे बोरुटो को शिंजुस के बारे में जितना सब कुछ पता था वो सब इंटरोगेशन रूम के अंदर बता देता है। एंड साथ में बोरुटो कोनोहामारू को बताता है कि मैंने मोइकी का शिंजू मात्सुरी को देखा है, तो आप थोड़ा ध्यान से रहना क्योंकि उसका टारगेट आप हो। एंड आगे अमाडो बोलता है कि मुझे भी पता है टेंटेल का काम किया है, उन्हें ओत्सुकिस को खाना है, डिवाइन ट्री कल्टीवेट करना है एंड वगैरह वगैरह। और आगे अमाडो बताता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि शिंजुस के अंदर कॉन्शियसनेस और नॉलेज आ रहा है एंड उन्हें और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए। कोनोहामारू अमाडो से पूछता है क्या उन्हें वो नॉलेज सारादा और हिमावारी को खा के मिलेगी। एंड इसका आंसर देते हुए बोरुटो बोलता है हाँ यही सच है। एंड उन सारे शिंजुस का लीडर है जूरा, जो कि एक रियल टेंटेल की बॉडी है। अगर तुम्हें पता है तो हमें शुरुआत के टाइम से 4 शिंजुस दिखाए गए थे, जिनमें से हमें 3 शिंजुस के बारे में पता है कि वो कौन है और उनका टारगेट कौन होने वाला है, जिनमें से हमें जूरा के बारे में कुछ पता नहीं था। एंड कुछ लोगों का मानना था कि जूरा इशिकी का क्लोन है, बट हमें इस चैप्टर के अंदर पता चल गया है कि जूरा किसी का भी क्लोन नहीं है, वो टेंटेल की एक प्योर बॉडी है। आगे बोरुटो बोलता है कि अगर हम लोग जूरा को हरा भी दे फिर भी अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि तुझे इस सब के बारे में पता कैसे और तुझे ये सब बता कौन रहा है। बोरुटो इसका आंसर देने से मना कर देता है और वो बोलता है कि उस बंदे की सेफ्टी के लिए मैं उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। कोनोहामारू बोरुटो को बोलता है कि मैं तेरी बातों पे यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि तेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है और तू हमें कोई प्रूफ दे ही नहीं रहा। बोरुटो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है, बट कुछ टाइम बाद बोरुटो बोलता है कि मुझे पता है तुम लोग मुझे मारने नहीं वाले हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। जिसको सुनने के बाद कोनोहा की एल्डर बोरुटो को बोलता है कि अगर शिंजुस ने दोबारा से अटैक किया तो हम अपनी पूरी फोर्स के साथ शिंजुस के ऊपर अटैक करेंगे। आगे ये बुड्ढा बोरुटो से थोड़ा रूडली बोलता है कि सब कुछ सच सच बता दे, तो ये मत सोचना कि इस कमरे से जिंदा बच के जा पाएगा। आगे कोनोहा का दूसरा एल्डर बोलता है कि देख बोरुटो, मैं तेरे को बहुत ही प्यार से पूछ रहा हूँ, अगर तू इसका आंसर दे देगा तो मैं तेरे को बहुत ही कम दर्दनाक मौत दूंगी। वो बोरुटो को पूछता है कि तूने लॉर्ड 7 को मारा क्यों और उन्हें मारने के पीछे तेरा रीजन क्या था। फिर आगे हमें शिकेमारू की एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे शिकेमारू और बोरुटो की कन्वर्सेशन हुई थी। शिकेमारू को सब कुछ याद आ जाता है जो कि बोरुटो ने उससे कन्वर्सेशन के अंदर कही थी। फिर शिकेमारू मनी मन बोलता है कि ये तो बोरुटो उजुमाकी है, मैं इसे मरने नहीं दे सकता, इसे मुझे बचाना ही है। आगे बोरुटो इन सब का आंसर देते हुए बोलता है कि मैंने होकागे को नहीं मारा है, होकागे अभी भी जिंदा है और वो एक सेफ प्लेस पे है। जिसे सुनने के बाद सब लोग शॉक हो गए थे और वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा है तो बता, होकागे को तूने कहाँ पे छुपा के रखा है। इसके ऊपर बोरुटो कोई भी आंसर नहीं देता, बट इसे देखने के बाद आइडा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे दूसरा एल्डर बोलता है कि हम लोग तेरे झूठ को यकीन नहीं करने वाले, जिसके ऊपर बोरुटो बोलता है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। फिर आगे हमें शिकेमारू को दिखाया जाता है, जो कि इनो के साथ कॉल कनेक्ट करता है और वो बोलता है कि मुझे बोरुटो के साथ बात करना है, बट यहाँ पे इनो मना कर देता है। फिर आगे शिकेमारू बोलता है कि मुझे तेरा मदद चाहिए, एज अ होकागे नहीं एज अ फ्रेंड, लेकिन फिर भी इनो मना कर देता है और वो बोलता है कि ये रूल्स के खिलाफ है। फिर आगे हम लोग आ जाते हैं बोरुटो की इंटरोगेशन के ऊपर, जहाँ पे इबिकी बोरुटो की गर्दन पकड़ता है और उसे बोलता है कि बोरुटो बता तूने होकागे को कहाँ छुपा के रखा है। बोरुटो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है। इबिकी बोरुटो का सर पकड़ के टेबल पे मारता है, जिससे बोरुटो का थोड़ा ब्लीडिंग होने लगता है। इबिकी यहाँ पे बोलता है कि मैं पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि कब तू मेरा हाथ आएगा और कब मैं तुझे मुक्का मार सकूं, जिसने हमारे नारुतो को मारा है। जिसके ऊपर फानी रिप्लाई देते हुए बोरुटो बोलता है कि तू 3 साल से फ्री बैठा था, अबे यार काश मेरे पास उतना टाइम होता। एंड इबिकी यहाँ पे काफी
काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोरुटो को और भी ज्यादा पंचेस मारने लगता है, बट शिकेमारू हिबिकी को यहाँ पे रोक देता है। और आगे शिकेमारू बोलता है कि हमें बोरुटो के मुंह से सच निकालने के लिए हमें चाहिए पॉइजन, जो कि ओरोचिमारू के बेटे मित्सुकी के पास। लेकिन कोनोहामारू यहाँ पे मना करता है और वो बोलता है कि अगर मित्सुकी यहाँ पे आएगा तो वो इसे मार देगा, बट शिकेमारू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ भी तो वो सब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। एंड आगे हमें आइडा को दिखाया जाता है, जहाँ पे आइडा कावाकी को बोलता है कि बोरुटो ने अपनी पूरी इंटरोगेशन के अंदर तेरा नाम नहीं लिया, जिसके ऊपर रिप्लाई देते हुए डायमंड बोलता है कि अबे यार उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए था। फिर आगे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिस्की को, जो कि इंटरोगेशन रूम के अंदर आ रहा होता है। शिकेमारू मिस्की के हाथ में एक पेपर देता है और उसे कान में बोलता है कि तू एक निंजा है और तेरा एक मिशन है, तुझे अपना मिशन फॉलो करना है। मित्सुकी इंटरोगेशन रूम के अंदर आते ही बोरुटो उसे टीच करके बोलता है कि हाँ भाई तेरा सन मिला है कि नहीं, जिसे सुन के मिस्की ट्रिगर्ड होकर अपना सेज मोड में एंटर कर लेता है और वो सीधा जाके बोरुटो का गला पकड़ लेता है। हिबिकी बोरुटो के ऊपर से मित्सुकी को हटाता है, बट इसके बीच में मित्सुकी ने अपनी स्नैक की मदद से बोरुटो के हाथ में लगे हुए लॉक को खोल देता है और साथ में मित्सुकी बोरुटो के कान में ये भी बताता है कि उसका स्वॉर्ड और ड्रेस कहाँ पे रखा हुआ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि बोरुटो के हाथ खुल जाता है और वो अपनी फ्लाइंग रेजिंग को यूज करके वहाँ से जाने वाला होता है। एंड जाने से पहले बोरुटो बोलता है कि मैं तुम लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। आगे भी की गुस्सा होकर अमाडो को बोलता है कि क्या बेकार सा लॉक बनाया तूने, बट कोनोहामारू यहाँ पे नोटिस करता है और वो बोलता है कि मित्सुकी ने बोरुटो की मदद किया है, क्योंकि बोरुटो के हाथ में लगे हुए जो लॉक है उसका पासवर्ड सिर्फ 3 लोगों को ही पता है, शिकेमारू, कोनोहामारू एंड अमाडो। एंड आगे बोरुटो फ्लाइंग रेजिंग के यूज करके उस रूम में जाता है जहाँ पे बोरुटो का ड्रेस और स्वॉर्ड रखा हुआ था। बोरुटो अपना स्वॉर्ड और ड्रेस उठाता है और वो अपना फ्लाइंग रेजिंग को यूज करके कोनोहा से चला जाता है। एंड आगे हमें दिखाया जाता है कि मिस्की कोनोहामारू को सॉरी बोलता है कि उसकी गलती की वजह से बोरुटो भाग गया, बट कोनोहामारू यहाँ पे बोलता है कि ये सब तेरी गलती नहीं है, ये सब होकागे की ऑर्डर थे। एंड साथ में विलेज के एल्डर भी शिकेमारू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि शिकेमारू अपना होकागे ऑफिस में आ चुका है, जहाँ पे सारा दिन सुमिरे भी आता है और वो बोरुटो के बारे में पूछता है। शिकेमारू उनको बताता है कि बोरुटो तो विलेज छोड़ के कब का जा चुका है। एंड तभी शिकेमारू को कॉल आता है सैंड विलेज के कांकुरू से। कांकुरू बताता है कि गारा हार चुका है और साथ में उसका बेटा शिंकी भी। कांकुरू शिकेमारू को बताता है कि शिंकी की बॉडी एक ट्री में कन्वर्ट हो चुकी है। सो हाँ, हमें यहाँ पे पता चल चुका है जो लास्ट सीन जो हमें दिखाया गया था वो असल में शिंकी ही था।